दोस्तों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारी खुशियाँ। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रुचिका वर्ल्ड पर। मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, जो सीटेट और टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो इसमें हम पियाजे का संगणात्मक विकास का सिद्धांत जो है बता देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ये हम 1 से जो है 50 तक क्वेश्चन करवा देंगे। और जो है अगर देखना होगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देखिएगा। और चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो पियाजे का संगणात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों, आप लोग बताइए कि पियाजे का पूरा नाम क्या है। तो पियाजे का पूरा नाम है जीन पियाजे का संगणात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे जो है दोस्तों कहाँ के निवासी थे। अगर आपसे पूछे जीन पियाजे जो है कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें फर्स्ट देखेंगे इन्होंने क्या क्या मतलब बताया, जो है इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बताया। तो पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट पे, पियाजे कट्टरपंथी रचनावादी हैं। क्या है? कट्टरपंथी रचनावादी हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है कट्टरपंथी रचनावादी है जिसको कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, जो है ये देखिए, इसमें जो है अगला देखते हैं दोस्तों, बच्चे वयस्क से कम बुद्धिमान नहीं होते, वे बस अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों के सोच गुणात्मक रूप से वयस्क से अलग हैं। क्या है? बच्चों की जो सोच होती है वह वयस्क लोग से अलग होती है। एकदम ये क्लियर बात है कि बच्चे जो भी सोचते हैं वो कैसे जो है वयस्क लोग उतना कैसे सोचेंगे इतना जल्दी। और अगला देखते हैं दोस्तों, बच्चे पर्यावरण के छोटे वैज्ञानिक और सक्रिय खोज करता है। एकदम इम्पोर्टेंट जो है बताया है जीन पियाजे ने। इसमें यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जो है जीन पियाजे का संगणात्मक विकास का सिद्धांत कब दिया गया था। तो जो है इसके प्रतिपादक कौन हैं, तो बताओगे 1896 ईस्वी से 1980 ईस्वी में दिया गया था। जी मतलब अगर आपसे पूछे जो विकासात्मक सिद्धांत के जनक जो है, जनक किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो जीन पियाजे थे। और जो है इसके मतलब कब दिया गया था, तो 1896 से 1980 ईस्वी तक दिया गया था दोस्तों, 1980 ईस्वी तक। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। कहाँ पे? हाँ, बच्चे पर्यावरण के छोटे वैज्ञानिक और सक्रिय खोज करता है, विज्ञान को सक्रिय निर्माता है। और मतलब उन्हें माना जाता है, छोटे बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता माना जाता है और अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, संगणात्मक विकास का सिद्धांत के चरण गुणात्मक एवं अपरिवर्तनीय है। जो संगणात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या है? गुणात्मक और अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है किसी भी चरण को छोड़कर नहीं जा सकता है। पियाजे का मानना था कि जो पियाजे हैं वैज्ञानिक मतलब जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मतलब मानना है कि पियाजे का मानना था कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ कोई होगी या हो रही है तो यह कार्य कारण संबंध है।
क्या है दोस्तों, तो यह कार्य जो है कारण संबंध है, मतलब काजेज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, प्रमुख शब्द की अवधारणाएं, मतलब जीन पियाजे के प्रमुख है किसकी, जीन पियाजे की प्रमुख शब्द की अवधारणाएं किसका, तो देखते हैं इसमें जीन पियाजे की प्रमुख है, जीन पियाजे की है, ये जीन पियाजे की प्रमुख है शब्द और अवधारणाएं। तो इसमें पहला है संतुलन और साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, मतलब इसमें इन्होंने क्या बताया जीन पियाजे ने कि यह एक बच्चे की विचार प्रक्रिया में प्रगति को दर्शाता है और इसके अनुसार जब बच्चे को भ्रम करता है कम होता है तो उसी की संतुलन को कहते हैं, क्या कहते हैं, संतुलन साम्य धारण कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्कीमा क्या है कि जो है इन्होंने बताया कि स्कीमा मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना जो सोच के निर्माण खंड है, मतलब स्कीमा वही होता है जो मानसिक और मनोविज्ञान की संरचना के सोच का निर्माण खंड, उसे संज्ञानात्मक संरचना भी कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अनुकूलन, एडाप्टेशन। संतुलन को बनाए रखने के लिए स्कीमा को समायोजित करने और हटाने और नया स्कीम बनाने की प्रक्रिया, इसमें 2 प्रक्रिया शामिल है। कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है दोस्तों, पहला तो आपका आत्मसात और दूसरा आपका है समायोजन। ओके दोस्तों, अनुकूलन में 2 प्रक्रिया शामिल है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, आत्मसत्ताकरण, एसिमिलेशन, मतलब मौजूदा स्कीमा ने नई जानकारी फिट करना, इसका अर्थ है नई जानकारी को संशोधित करना। तो मैं आप लोग से फिर से बताती हूँ दोस्तों, स्कीमा क्या है। स्कीमा देखो मैंने आगे ही बता दिया है कि स्कीमा मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना, मतलब मनोवैज्ञानिक एक संरचना होती है जो सोच के निर्माण को खंड है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना के सोच के निर्माण की खंड होती है स्कीमा। ओके, स्कीमा अब क्लियर हो गया होगा। तो आत्मसत्ताकरण हो गया। आगे देखते हैं समायोजन, एक्मोडेशन, नई जानकारी शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलना और संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना। मतलब ये जीन पियाजे ने बताया कि दोस्तों, जीन पियाजे ने ही बताया। ओके, उन्होंने बताया कि जो है मेन बात है कि इन्होंने जो है अपनी जो है जो भी थ्योरी दी बच्चों पे संशोधित करके इन्होंने बताया, मतलब बच्चों के बारे में ही सब कुछ बताया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, संज्ञान बोध, मतलब स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना। अगर आप अब देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के चरण, मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, किसका, जीन पियाजे का पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के चरण, क्या पूछ रहा है, संज्ञानात्मक विकास के चरण। पहला तो आपका ये हो गया स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहला हो गया संवेदी गामक या इंद्रगामक या इंद्रजनित, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है कितने ईयर के बच्चों में होता है, तो 0 से, मतलब एक कह सकते हैं जो जन्म लिया बच्चा हुआ हो और उसका जो है जन्म से 2 वर्ष तक, ये जो है संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, इंद्रजनित कहलाता है जी, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो होता है वो अनुकरण उसमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, अनुकरण करने की क्षमता, मतलब बच्चे दूसरे को, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं दोस्तों तो उसको वो लोग देख कर जो है व्यवहार का नकल करते हैं। कब से कहा गया है, 0 से, मतलब जन्म से 0 से 2 ईयर के बच्चों को कहा गया है दोस्तों।
2 ईयर के बच्चों को कहा गया है कि इनमें जो है बच्चे जो है दूसरों को देखकर व्यवहार की नकल करते हैं। इसी प्रकार दूसरा है दोस्तों मानसिक निरूपण, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। बच्चे हर देखी सुनी और महसूस की गई चीज़ों की मानसिक छवि बना लेते हैं दोस्तों। क्या बना लेते हैं? देखी हुई सुनी हुई महसूस चीज की मानसिक छवि बना लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा है दोस्तों इंद्रियां ही इस अवस्था में बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जो इंद्रियां होती हैं, अगर बच्चे जो है अपने इंद्रिय ज्ञान मतलब इंद्रियों से अगर जो है मतलब कोई कार्य ना करें, कोई चंचलता ना उसके अंदर हो, तो क्या उसको मतलब लेने में या देखने में मज़ा आएगा? कुछ भी नहीं मज़ा आएगा। तो इंद्रियां इस अवस्था में बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही एक्टिव होती हैं उस टाइम। और वस्तु स्थायित्व गुण, ऑब्जेक्ट परमेंस आफ्टर 18 मंथ। वस्तु तब भी रहती है जब हमें वह दिखती है, सुनाई या महसूस नहीं होती। अगर बच्चा एक कमरे में है तो इस अवस्था से पहले सोचता है जो चीज़ उस कमरे में उस दुनिया में है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बच्चा अगर किसी कमरे में अगर सोता है या उस कमरे में है, तो जो कमरे में वस्तु रखी रहती है दोस्तों, जो कमरे में वस्तु रखी रहती है, तो उसको वो उस दुनिया में का मतलब वही उस दुनिया को सोचता है कि यही मेरी दुनिया है। बच्चों के बारे में बताया है 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष के लिए बच्चों का। और लक्ष्य निर्देशित उद्दिष्ट व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चे शुरू में बिना सोचे समझे हाथ पैर चलाते हैं। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चों को, वो बच्चों क्या करते हैं कि बिना मतलब कुछ भी सोचे समझे वो लोग बिना कुछ भी सोचे समझे अपना हाथ पैर चलाते हैं। और बहुत मतलब वो लोग ये नहीं रहता कि मुझे कोई देख रहा है या कुछ, वो लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता और वो अपना कार्य करते रहते हैं। और दूसरा मेन हेडिंग क्या है? पूर्व सक्रियात्मक। ये जो है 2 से 7 ईयर तक के बच्चों में होता है दोस्तों। कि कब तक मतलब किसके किसके में होता है? जो मतलब वो अवस्था था फर्स्ट वाला, वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था थी। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 ईयर तक है बच्चों। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष के बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे इनके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो आप लोग देखिए, इसमें फर्स्ट है जीववाद, एनिमिज्म। यह ऐसी स्थिति है जब बच्चा सोचता है कि उसके पास की सारी जो है सारी को जीवित समझा जाता है। उसके पास की चीज़ों को जीवित समझता है, वह ऐसे ही व्यवहार करता है। अगर बच्चे दीवार से ठोकर खाकर गिर जाते हैं तो दीवार को मारने के लिए बोलता है। मतलब आप लोग देखे होंगे बच्चों को, 2 से 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं, अगर वो मतलब चलते चलते अगर वो दीवार से भी ठोकर खा जाते हैं तो कहते हैं कि जो है, अगर पूछोगे कौन मारा है तो वो लोग कहते हैं कि मुझे यही दीवार ही मारा है। मतलब वो लोग के अंदर ये नहीं रहता कि हम खुद टकरा के गिर गए। वो लोग अपने मतलब जो है कह सकते हैं अपने माइंड से इतना लगा नहीं पाते कि हम जो है चले नहीं, ठीक से गिर गए। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। अनाप्लातावी जो है अनुक्रमणीयता। ठीक है, ये क्या कहता है? जो है बच्चों को किसी भी काम का केवल क्या कोई एक पक्ष करना आता है और इसी कारण बच्चे याद कर पाने की असमर्थ होते हैं। जैसे कि वह ताला खोलना तो आता है और बंद करना नहीं आता। उसी प्रकार जो अगला देखते हैं, सेंट्रेशन। बच्चे की सोच बहुत संकुचित होती है, किसी भी परिस्थिति में केवल एक ही पक्ष विशेषता पर ध्यान केंद्रित रखता है। अभिसारी चिंतन का कारण जो है माना जाता है, क्योंकि यह वैपर्यायी चिंतन नहीं कर सकता। जो बच्चे होते हैं वो जो है ध्यान केंद्रित तो रखते हैं, लेकिन अभिसारी चिंतन का कारण माना जाता है क्योंकि वे वैपर्यायी चिंतन नहीं कर पाते। कौन सा? वैपर्यायी चिंतन वो नहीं कर पाते।
अगला देखते हैं दोस्तों, इसी में है संधारण की कमी। उनके अंदर जो है संधारण की कमी होती है बच्चों। इस उम्र के बच्चों को कुछ अवधारणाएं भार, आयतन, द्रव्यमान, संख्या ठीक तरह से समझ नहीं पाते। उन्हें ही नहीं पता चलता कि केवल आकार का रंग बदलने से संख्या, भार, आयतन, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जैसे आकार अगर रंग बदल दिया जाए तो वो लोग नहीं समझ पाते कि संख्या में अगर कोई वस्तु है उसके भार में, आयतन में जो है फर्क कोई पड़ेगा। और अगला देखते हैं दोस्तों, अहन मान्यता। अगला क्या है? अहन मान्यता, ईगो सेंट्रिज्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरह से वे सोचते हैं उसी तरह से सारी दुनिया के लोग सोचते हैं। जैसे भी चीज़ उन्हें पसंद आता है उन्हें लगता है कि सभी का वह चीज़ पसंद ही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आत्म केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा, सामान्यतः खुद से बात की जाती है, सामान्य वाक्यांश दोहराया जाता है जिनके लिए श्रोता की आवश्यकता नहीं होती। अगला है सहज सोच, तर्कहीन सोच जिसे कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रतीकात्मक विचार बच्चों की उस क्षमता को संदर्भित करती है। बच्चे किसी भी चीज़ का उपयोग में करके विभिन्न वस्तुओं का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कार ना होते हुए भी बच्चे किसी खाली डिब्बी के साथ कार के रूप में खेलते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो कि कार नहीं रहता तो कार को जो छोटे छोटे डिब्बे टुकड़े काट के बनाकर उसको जो है चलाते हैं, खेलते हैं। आप आसपास तो देखे ही होंगे। और लक्ष्य निर्देशित उद्दिष्ट व्यवहार, बच्चे जो है शुरू से बिना सोचे समझे हाथ पैर चलाते हैं। ये तो हो गया है। आगे देखते हैं, देखते हैं दोस्तों, ये मृत सक्रियात्मक अवस्थाएं जो है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाएं 7 से 11 होती हैं। और जो संवेदी अवस्था होती है दोस्तों, वो जो है 2 से 7 ईयर तक बच्चों में होती है। और ये 7 से 11 अवस्था में, मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक होती है। विकेंद्रीयकरण, बच्चे किसी भी समस्या को हल जो है विभिन्न आयामों के पक्ष जाकर ढूंढते हैं और अब सारी चिंतन, व्यापारिक चिंतन करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सामाजिक भाषा। क्या है? सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा में लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों, 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बालकों का बात बता रहे हैं हम दोस्तों, जो है पलतावी, रिवर्सिबिलिटी, बच्चे हर काम दोनों पक्षों से कर सकते हैं। जैसे ताला उन्हें बंद तो आता है, खोलना दोनों आते हैं, मतलब बंद भी कर लेते हैं, खोल भी लेते हैं। और उसमें 2 से जो है, जो 0 से 2 वर्ष था उसमें तो कोई बात नहीं था, और जो 2 से जो है 7 वर्ष में है इसमें जो है ये लोग ताला भी खोल लेते हैं, बंद भी करना जान जाते हैं। ओके, ये 7 से 11 वर्ष में। और जो 2 से 7 वर्ष था बच्चों, मतलब जो 2 से 7 वर्ष का था, हम बता देते हैं क्लियर, जो 2 से 7 वर्ष में था, बच्चे ताला तो बंद कर लेते थे लेकिन खोल नहीं पाते थे। और इसमें 7 से 11 वर्ष की अवस्था में मतलब इन्हें दोनों चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। ये ताला भी खोल लेते हैं और बंद भी कर देते हैं पलतावी में। ओके दोस्तों, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किसी भी वस्तु की विशेषता पहचान कर उनके विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। कक्षा समावेशन, क्लास इंक्लूजन, बच्चे विभिन्न वर्गों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कक्षा समावेशन में अगला देखते हैं, संधारण, क्रमबद्धता, मूर्त चिंतन। इतना चीज मतलब संधारण क्या है? बाहरी रूप से बदलने पर भी भौतिक गुण समान रहते हैं। और क्रमबद्धता क्या होता है कि इसमें जो है विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को क्रम में लगा कर रखते हैं। ओके, मूर्त चिंतन भी इसी में आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सरेंट थिंकिंग। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा, यही मेरा मेन है। तो जो है इन्होंने जो दिया है 4 ही दिया है, मतलब जो है उन्होंने जो विकासात्मक सिद्धांत जो दिया है बच्चों के ऊपर, जो विकासात्मक सिद्धांत दिया है 4 दिया है। पहला तो 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक, और सेकंड जो है 2 से 7 वर्ष तक दिया है, और थर्ड जो है 7 से